अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो रील इंस्टाग्राम की है, नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे खुद सीखना है। तो इकबाल का ये शेर है, क्या था वो शेर यूँ है, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, तुम मुसलमान भी हो। अब ये एक रील देखते हैं ज़रा। ये सूरह रहमान की 2 आयतें हैं, आपके सामने पेश हैं। मरजल बहरीना यल्तकियान, तो उसका तर्जुमा यूँ है, यूँ बयान किया गया है कि उसी ने 2 दरिया आपस में मिलाए हैं और वो मिलते हैं, लेकिन उसने एक आड़ रख दी है और इस आड़ से वो 2 दरिया तजावुज़ नहीं कर सकते। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हमें ये सीखना है, हमें ये जानना है कि जिस तरीके से अल्लाह अपनी कुदरत, अपनी शान अपने कलाम मजीद में बयान कर रहे हैं कि क्या खारा पानी और मीठा पानी एक कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ये कह रहे हैं, अल्लाह ये बता रहे हैं, अपनी कुदरत से अपने फैसला दिखा रहे हैं कि गंदा पानी और साफ़ पानी एक नहीं हो सकता, और नहीं कर रहे हैं। आपने कई वीडियोस देखे होगा, आपने कई इसके बारे में, आज इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने इसको ओपन कर दिया, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इसका जो पॉइंटिंग है वो हमारी तरफ, हमारी जानिब इसका इशारा है। क्यों? क्योंकि इकबाल तो ये कह रहे हैं कि हम फ़िरका बंदी में हैं, हम कबीला बंदी में हैं, हम पिश्तू खान शेख में बंध गए हैं, हमें एक मुसलमान होना है, इन्ननी अनल मुस्लिमीन बनना है। इकबाल हमें ये कह रहे हैं, लेकिन कुरान उसी के साथ ये कह रहा है हमें कि उसी ने 2 दरिया आपस में मिल रहे हैं, 2 दरिया मिल रहे हैं, लेकिन उनमें एक आड़ है, एक दीवार है, बरज़ख, बैनहुमा बरज़ख, उनके दरमियान एक आड़ है और उस आड़ से वो तजावुज़ नहीं कर सकते, हम आहंग नहीं हो सकते, कॉकटेल नहीं बन रहा है, ये अल्लाह कह रहा है। लेकिन आज हमें ये मानना होगा, ख़ासकर बर्रे सगीर एशिया में, बर्रे सगीर हिंद में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये तमाम में बात कॉमन, क्योंकि एक लिटरेचर के तौर पे, एक मौलवीन के तौर पे, एक तालिब इल्म के तौर पे मैं बात रख रही हूँ आपके सामने कि ग्लोबलाइजेशन ने, आलमी इख्वत मसावात ने हमें हमारी शनाख्त, इन्ननी अनल मुस्लिमीन और वतन परस्ती ने हमें हमारी पहचान हमसे छीन ली। हम आज जो हमारे सामने, खासकर हिंद में जो हमारे सामने मसला दरपेश है, का मसला आ गया है, शनाख्त का मसला आ गया है, वफ़ का मसला आ गया है। आज हमारे खुद हमारी शनाख्त एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। हमारी पहचान, हमारा आधार, हमारी राशन, हमारे आबा व अजदाद, हम 3 जनरेशन से आगे अपने आबा व अजदाद का नाम नहीं जान सकते। तो वजह क्या है कि हम पहले तो फ़िरका बंदी में थे, फिर ख़ानदान कबीले में बढ़ गए, अब उसके बाद क्या हो गया, स्टेट और कंट्री में बढ़ गए, यानी आलमी ग्लोबल सिटीजन। तो इस चीज़ को हमें समझना है। एक गोताखोर जानता है कि पानी की डेंसिटी क्या है और पानी कब कम गहरा, कितना गहरा, और उसकी रवानी क्या है। तो हमें ये बनना होगा, हमें इससे इनकार नहीं, हमें ग्लोबलाइज सिटीज़न, हमें ग्लोबलाइजेशन, हमें अपनी कंट्री का नुमाइंदगी, हमें अपनी कंट्री के साथ चलना है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान है मोहम्मदी शरिया। उस शरीयत के ऊपर, उस मोहम्मदी पहचान पर हमें चलना है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइज सिटीज़न का जो एक नुक्ता है ना,
ग्लोबल सिटीजन, इसने हमारी मोहम्मदी शनाख्त हमसे मिटा दी। मिलावट को हम नहीं समझ पा रहे, ये हमको खाली समझ, ये नुक्ता हमको समझना है। आज वो अपने मुद्दे पे सही है, पोजीशन उनके पास है, इख्तिदार उनके पास है, तमाम बड़े या नामोर चीज़ें उनके पास, हम उनके साथ मुखलिस हैं, हम उनके साथ माविन व मददगार हैं, फिर भी हम पे ही ज़र्ब है। वजह क्या है कि हम ये लहरे की तरह, वो जो इंस्टा पे आजकल जो चलता है सब पसंद करते हैं, पसंद करना अलग है और उसको मिशन बनाना अलग है। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, तो मिलना ऐसा मिलना कि अपनी पहचान मिटा दो, खारा पानी। तो अब यहाँ पर ये सवाल बहसियत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा अमन नास, या मुसलमानों तुमको ईमान लाना है जैसा कि ईमान लाया गया। तो मुझे ग्लोबलाइजेशन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ग्लोबल सिटीज़न होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह कि खारा खारा ना रहे, मीठे उसमें मिल जाए, गंदा पानी और मीठा पानी नहीं है होगा। ये अशरफुल मखलूक़ात, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो अब अशरफुल मखलूक़ात में सबसे अहम अगर देखा जाए तो कलमे गो पे ज़िम्मेदारी आ गई। तो कलमे गो पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो पहले वफ़ाए कलमा रखे, कलमे के साथ वफ़ादार हो, मोहम्मदी हो, उसके बाद हमें तमाम की तरफ मिलना है, हमें इख़्वत भाईचारगी फैलानी है, लेकिन ऐसी भाईचारगी जो मुझसे मेरी पहचान, मेरी शनाख्त छीन ले, मेरी वज़ाकता, मेरी शान, मेरी मोहम्मदी पहचान छीन ले। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ये वादा रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है, हमारा ज़िया है, क्योंकि अल्लाह की किताब वाज़ेह हो चुकी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत वाज़ेह है, कोई अब नहीं है, ये सिर्फ हम पर है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम पे ज़िम्मेदारी है, ये हम पे एहसासियत है कि हमें समझना है और हमें इस चीज़ को आने वाली नस्ल तक पहुंचाना है। शरीयत बचाओ, दस्तूर बचाओ और नस्ल बचाओ। इसीलिए इसी पर मैं ये बात अपनी एंड करना चाहूँगी। मैंने इकबाल के शेर को मुतासिर होकर एक शेर लिखने की कोशिश की है, वो आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। यूँ तो नसरानी भी हो, यहूदी भी हो, अहले किताब भी हो, आलम तुम आतिश परस सभी कुछ हो, आलम तुम आतिश परस सभी कुछ हो, तो इख्वान मुस्लिम भी हो। हमें सबसे पहले हमारे आपसी तफर्रुक़ों को पीछे रखते हुए हमें अपनी इख्वान मुस्लिमीन, वो भाईचारगी को, वो शनाख्त को बढ़ावा देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को एंड करती हूँ कि मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह। तो हमारा अकीदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इसके साथ कोई भी समझौता नहीं। तो हमें अपने पड़ोस का ख्याल रखना है, हमें नेबर्स का ख्याल रखना है, हमें हर काम करना है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी। ला इलाहा हमें ज़िम्मेदार बनाता है, हमें शऊर के साथ रखता है, लेकिन वो इतना बेखबर कर दे, ये ला इलाहा नहीं। हमें समझना है कि हम ला इलाहा के दायरे में, हुदूदुल्लाह में हैं, हुदूदुर रसूल के बाहर। तो इसलिए हम सभी हैं, हम सभी की चीज़ों को अपना रहे हैं, हम सभी चीज़ें अपना रहे हैं, यहूदी, नसरानी, अहले आतिश परस्त सब हम अपना रहे हैं, लेकिन हम उतना ही शरीयत मोहम्मदी, नबुव्वह हुस्वा नबी को हम अपने से दूर काटते जा रहे हैं। वो अलग, ये अलग, ये अलग, इससे हमें गुरेज करना है। इख्वान मुस्लिमीन को आपस में मजबूती से थाम के चलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस थी, वसीयत थी, नसीहत थी कि मेरे बाद अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को थामे रहना। तो जिसने अल्लाह की किताब को थामा,
جو لوح محفوظ کا ہے اس کا یہ چھڑا اللہ نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا ہے، تو جو کتاب کے عمل با علم ہو تو وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، اے نبی میں آپ کے بعد آپ کی امانت کو سنبھالوں گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ریل کے ساتھ، ایک نئی چیز کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، جو مجھ کو سمجھ میں آئی ہے میں اس کو اپنے فرض سمجھ رہی ہوں، ذمہ داری سمجھ رہی ہوں، میں آپ کو پاس آن کر رہی ہوں اللہ کے لیے، دین کے لیے، کیونکہ ہم کو ایک دوسرے کو سمجھ کے اور ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے بچانا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو سو مچ۔